हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस चैनल पे खुश होने के लिए पीडीएफ कोर्स बेचने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। डंके की चोट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है 100% सबसे ऑथेंटिक, सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो लोग नए हैं उनको शायद ज्ञात नहीं हो, अभी वर्तमान में 1 महीने से वीडियो बहुत कम आ रहा था। लगातार आज से आपको वीडियो मिलना प्रारंभ कर दिया गया है और लगातार आपको वीडियोस मिलने प्रारंभ हो गए। टेलीग्राम पे लगातार मैंने अपडेट्स दी। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। ये देखो, जूनियर असिस्टेंट 55 मार्क की सबसे ऑथेंटिक कट ऑफ मैंने आपकी टाइपिंग के लिए बताई। जितनी बताई थी कट ऑफ वही कट ऑफ आपकी गई, यानी 38 से 42 मैंने ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के बारे में बताया था। जिस दिन परीक्षा हुई थी 100% मेरी कट ऑफ भी सही हुई। इसके अलावा आर ओ पीसीएस की कट ऑफ हो, तमाम मेरी जो कट ऑफ है एनालिसिस है, वह तमाम बीपीओ की कट ऑफ के बारे में भी आपको बताया गया था। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है खुश करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, धुआंधार यूपी ट्रिपल एस में कार्य कर रहा है और अगले वर्ष आपको जो है और भी तेज गति देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस की तरह 2 नए महत्वपूर्ण नोटिस प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें मानचित्रकार और आपकी स्टेनो आशुलिपि की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें आप जो है प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हो। बहुत जल्द स्टेनो और आशुलिपि की और मानचित्रकार की दोनों की फाइनल आंसर की जैसे प्रकाशित होगी, अभी वर्तमान में एक आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है, पीईटी रिजल्ट को लेकर सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो पीईटी का रिजल्ट शनिवार में या फिर अगले सप्ताह शुरुआत में ही पीईटी का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूपी ट्रिपल एस के द्वारा लेखपाल का विज्ञापन दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। लगातार 5 से 7 महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लेखपाल का लगभग 8000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। पीईटी रिजल्ट के बाद परसेंटाइल को लेकर सबसे पहले आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी। परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी मुख्य परीक्षा में बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। लगभग मानकर चलिए 2,40,000 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है मुख्य परीक्षा में। और वर्तमान की स्थिति के अनुसार लगभग 58 से 62 नंबर जिनके बनेंगे उनकी ही संभावनाएं वर्तमान में हैं। हालांकि पीईटी के रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कोर्स बेचने वाले 50 नंबर, 55 नंबर, 45 नंबर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविकताएं हैं वही चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की भर्ती को लेकर लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि आपकी सूचनाएं गलत हुई। मैंने आपको बोला था कि कुछ तकनीकी अड़चन होने के कारण, मैंने यह भी बोला था कि इसी वर्ष विज्ञापन आएगी। जो चीज़ें बोली थी वही तमाम टेलीग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया पर जो भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं तमाम वही खबरें चलाए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इस महीने विज्ञापन ला दिए, उसमें प्रमोशन होना था। इसके अलावा परीक्षा की जो एजेंसी उसका चयन, तमाम जो पूरी प्रोसेस होती है उसको लेकर सारी चीज़ें अभी प्रचलित हैं और कुछ चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूँ, इंतजार करिए। सब कुछ सही रहा तो दिसंबर तक आपको ऑफिशियली विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ाई। 45 से 60 दिनों में ही परीक्षा कराकर भर्ती 6 माह में पूरी हो जाती है। इसलिए आप लोग जो है एक बड़ी भर्ती, मैं पुनः बोल रहा हूँ, आरओ के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको शुरू से प्रयागराज वनडे क्लासेस ने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत जल्द इसके संबंध में और भी अपडेट्स आपको दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बता दूं, एजीटीए की फाइनल कट ऑफ जो प्रयागराज वनडे क्लासेस ने बताया था, जब हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी कट ऑफ जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था। तमाम जो मेरे पास छात्रों के डाटा हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर एजीटीए के, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर बीएचयू के छात्र, इसके अलावा मेरठ के छात्र, वाराणसी के छात्र के अलावा जो गोंडा के आसपास के छात्र हैं, तमाम छात्रों के सर्वे के आधार पर मैंने कट ऑफ बताया है। और स्पष्ट रूप से कट ऑफ मैं वही रखूंगा जो मैंने आपको बताया था। जनरल की फाइनल देखिए, खुश होने के लिए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, अगर आपके जनरल में अगर आपके 52 से 55 नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके अलावा ओबीसी में अगर आपके 48 से 52 और ईडब्ल्यूएस में भी 48 से 52 है तो आप उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा एससी एसटी की बात करूं, लगभग एससी की कट ऑफ जो है, एससी की कट ऑफ की मैं बात करूं विशेषकर, एससी की कट ऑफ 30 से 35 नंबर हो सकती है। फीमेल्स भी लगभग 30 से 35 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करूं तो एसटी की जो कट ऑफ हो सकती है वो स्पष्ट रूप से एसटी की जो कट ऑफ है वह 8 से 12 नंबर के आसपास हो सकती है। चूँकि सीटों के सापेक्ष आप देखो 21,000 से अधिक छात्रों को बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटें लगभग 3300-3400 हैं। तो स्पष्ट रूप से आप वास्तविक स्थिति देख सकते हो कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी हो सकती है। इसके अलावा फूड एनालिस्ट के बारे में जो फाइनल रिजल्ट है ये बहुत जल्द प्रकाशित होगा। फूड एनालिस्ट की जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस आया, और फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं पुनः वही आंकड़ा दूंगा। फूड एनालिस्ट के बारे में, फूड एनालिस्ट की कट ऑफ के बारे में स्पष्ट रूप से जो मैंने पहले ही बताया था, देखिए 39 से 42, जनरल ओबीसी 36 से 40, ईडब्ल्यूएस 34 से 37, एससी 29 से 33 और एसटी महिलाएं 35 से 38 के आसपास फीमेल्स की कट ऑफ जा सकती है। फूड एनालिस्ट और ड्रग एनालिस्ट का रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित होगा। इसके अलावा
आपकी एएसओ की लगभग 1200 सीटें प्रकाशित होंगी और 1200 से 1500 के आसपास सीटें आ सकती हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल है। कुछ महत्वपूर्ण और भी इसमें विज्ञापन अध्याचन जाएंगे तो वो तमाम विज्ञापन सम्मिलित होकर आएंगे। एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोअर पीसेस की एक महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें लोअर पीसेस पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ क्या अलग आती हैं या सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ अलग आएंगी या एक ही में कंबाइंड आएगा, यह देखना बड़ा विषय होगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार लगभग 1500 से 2200 के आसपास विज्ञापन हो सकते हैं, ये पूरी संभावनाएं हैं। और विज्ञापन लेखपाल के बाद सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो विज्ञापन है वो आपका विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा अपकमिंग जो एजीटी है लेखपाल के बारे में, एजीटी में अगर आपके 0 नंबर भी हैं तो आप तैयारी करिए, मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित हो जाओगे। 1 नंबर भी हैं तो आप सम्मिलित हो जाओगे, तैयारी कीजिए। लगभग गणना पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी, उसमें भी। इसके अलावा कई स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां आएंगी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एएनएम की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको बहुत ही तगड़े से तैयारी, अच्छे से तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि पिछली बार की तरह आपकी जो है सिलेक्शन बहुत कम नंबरों पर हो जाएगा। इस बार आपको अच्छे नंबर अंक अर्जित करने पड़ेंगे। इसके अलावा लेखपाल विज्ञापन के बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया था और वर्तमान में भी बताया है। इसके अलावा 55 जूनियर असिस्टेंट वाले छात्र विशेष का ध्यान दें। जैसे कि मैंने 55 जूनियर असिस्टेंट के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि 42 लगभग जो है 39 से 42 आपको टाइपिंग की कट ऑफ होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, टाइपिंग के बारे में लगभग 50 से 60 हज़ार छात्रों का अनुमान था, लेकिन पास हुए हैं 90,000 बच्चे। आपको मालूम है कि हकीकत क्या है, वास्तविक चीज़ें क्या हैं। जब मेरी टाइपिंग की कट ऑफ सही हुई है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी बनाकर बताया था। तो स्पष्ट रूप से मैंने क्या लिखा था कि बिना संकोच के टाइपिंग कीजिए, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 55 जूनियर असिस्टेंट की फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, मैं पुनः बोलूँगा। और वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वही चीज़, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। मैं 4 से 5 वीडियो में ये चीज़ें बता चुका हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं 64 से 66 जनरल, इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग 62 से 65। इसके अलावा एससी कैटेगरीज 55 से 58, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वह लगभग 48 से 52। इसके अलावा फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो भी 48 से 53 के आसपास हो सकती है। ये प्रारंभिक तौर पे जो आंकड़े स्पष्ट रूप से आए हैं उनके बेसिस पे सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। खुश होने के लिए मैं झूठ बोल दूंगा आपको और बाद में चीज़ें गलत हो जाए तो आप फिर नकारात्मक टिप्पणियाँ करोगे। जो नए लोग हैं जिनको वास्तविकताएं नहीं गाते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं गाते हैं, उनको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फिर चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि सबसे बड़ा चीज़, बहुत बड़ा टास्क होगा कि टाइपिंग क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर आपके 4 से 5 नंबर भी टाइप कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप टाइपिंग करो, क्या पता कट ऑफ बहुत ही कम चली जाए। वो चीज़ें एनालिसिस करी जाएंगी, टाइपिंग स्टार्ट होगा उसके बाद। लेकिन वर्तमान की आंकड़ों के अनुसार यही कट ऑफ हो सकती है। लेकिन टाइपिंग आप अवश्य करो। 4 से 5 नंबर भी है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उलटफेर हुआ तो अवश्य जो है 40-45 नंबर वाले भी, 45 नंबर 50 नंबर वाले भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार आप क्या सोच रहे हो कि 12-62 वाले जितने छात्र हैं बीपीएससी अन्य राज्यों में कार्यरत बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी बच्चे इस भर्ती में सम्मिलित होंगे, यह भ्रम छोड़ दो कि नहीं सम्मिलित होंगे। आप देखो 12-62 की भर्ती पूर्ण हुई है जिसमें लगभग 250 से 300 सीटें खाली चली गई। आप सोचो कि ये स्थिति है तो ये आपकी लगभग ये मान के चलो 800 से 1000 के आसपास सीटें इसमें भी खाली जाएंगी, बच्चे ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये आप हकीकत वास्तविकताएं तमाम चीज़ों से आप भली बात अवगत हो। तो मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ पूरे एनालिसिस से, सबसे पूरी तरीके से जेन्युइन चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं। तो तैयारी अवश्य करते रहिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बात करने वाले हैं UPSC एएनएम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पूरी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें UPSC एएनएम की 2025 की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें व्याख्यात्मक हल मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर यानी एएनएम की जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी समावेश किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतरीन है और इसमें कोई भी एरर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, देन इसके बाद आपका जो है इसमें आंसर की है और उसके बाद जो है इसमें फिर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये बुक अपने आप में आपकी पूरी तैयारी को इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर सकते हो। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर नज़दीकी किसी भी पुस्तकों की दुकान से आपसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू।